नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं संस्कृत का एक बहुत ही अद्भुत अलंकार, चित्र अलंकार लेकर के। इसके बारे में यदि आप देखेंगे तो आपको इसको पढ़ते हुए बहुत ही आनंद आएगा और आपने शायद ही संस्कृत में इस तरह का अलंकार देखा हो। ये संस्कृत में एकदम अद्भुत अलंकार है, बहुत ही अलग तरह का अलंकार है। तो मित्रों आइए इसको हम पढ़ते हैं और इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेशक परीक्षा की दृष्टि अलग है, लेकिन आनंद यदि आप लेना चाहते हैं, संस्कृत में किस तरह की चीज़ें छिपी हुई हैं वो यदि आप देखना चाहते हैं तो आइए इस अलंकार को अवश्य देखें। और मित्रों आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमने ये अलंकारों की एक सीरीज चलाई हुई है और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने इसका नाम लिखा है साहित्य दर्पण के अलंकार भाग 7, यानी कि इससे पहले हम भाग 6 आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। उसमें हमने संस्कृत के बहुत सारे अलंकारों के बारे में आपको जानकारी दी है। तो यदि आपने वो अलंकार नहीं देखे हैं, उनके वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर जाकर के वहाँ आपको अलंकार नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप सारे अलंकारों को देख सकते हैं। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं चित्र अलंकार। सबसे पहले आपको ये बता दें कि संस्कृत में अलंकारों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है शब्दालंकार, दूसरे हैं अर्थालंकार और तीसरे हैं उभय अलंकार। और जो हम आज अलंकार लेकर आए हैं चित्रालंकार, इसमें लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये चित्रालंकार जो है ये भी शब्दालंकारों के ही अंतर्गत आता है। शब्दालंकार वो होते हैं जो शब्द पर आश्रित होते हैं और शब्द के अंदर आकर ही अपना चमत्कार उत्पन्न करते हैं। शब्दों के रहने से अलंकार रहता है, शब्दों के बदल देने से अलंकार नहीं रहता, उसी को शब्दालंकार कहा जाता है। हमारा आज का चित्रालंकार शब्दालंकारों के अंतर्गत ही है। तो आइए मित्रों देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा लिखी हुई है, पद्माकार हेतुत्वे वर्णानाम चित्रमुच्यते, अर्थात जिस काव्य में वर्ण कमल आदि के आकार में दिखने लगें उसे चित्र अलंकार कहते हैं। अर्थात वर्णों को लिखते लिखते इस तरह की एक आकृति बन जाए कि वो चित्र की तरह दिखाई देने लगे, किसी कमल की तरह दिखाई देने लगे, उसको हम चित्रालंकार कहते हैं। और इस अलंकार में खड्ग, मूरज, चक्र, गोमूत्रिका आदि चित्रों को इसके अंतर्गत माना जाते हैं। जब हम इस अलंकार को पढ़ते हैं तो इस तरह के चित्र बन जाते हैं कि कभी कोई एक खड्ग बन जाएगी, तलवार की तरह की आकृति बन जाएगी, कभी मूरज की तरह की कोई आकृति आपको दिखने लगेगी, अथवा आपको उसको लिखते लिखते चक्र की तरह की आकृतियाँ दिखने लगेंगी, या फिर गोमूत्रिका की तरह और भी कई तरह के चित्रालंकार बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण है जो कि साहित्य दर्पण के अनुसार फिर से दिया हुआ है और वो है, मार रमा सुषमा चारु रुचा मार वधूतमा और मार्त धृत तमावाशा शा वामा मेस्तु मारमा। आइए अब हम इसको प्रयोग करके देखते हैं कि किस तरह से इस अलंकार, इस श्लोक को लिखने से किस तरह से चित्र बनता है, क्योंकि चित्र बनाना आवश्यक है, तभी हमें ये पता चल पाएगा कि किस तरह से इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें अर्थ जानना जरूरी नहीं है, हम सबसे पहले इसका चित्र बनाकर देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पर हमने आपकी सुविधा के लिए फिर से उस श्लोक को दोबारा से यहाँ पर लिखा हुआ है और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि 2 शब्द हैं, माँ रमा। तो सबसे पहले इन्होंने बीच में लिख दिया, जो बीच में एक ये गोला बना हुआ है यहाँ पे लिख दिया माँ, और उसके आगे जो रमा था उस रमा को आगे लिख दिया गया है। उसके बाद आप देखें सुषमा, तो सुषमा को यहाँ से शुरू करके दूसरी जो पंखुड़ी है, इस जो आपको यहाँ पर एक दिख रहा है ये फूल की तरह की आकृति, तो इसमें यहाँ पे सुषमा लिखा हुआ है। बाहर से हम अंदर की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये सुषमा बन गया शब्द। उसके बाद श्लोक में देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है चारु, तो माँ से अंदर से फिर हम बाहर की तरफ चले,
हमने यहाँ पे देखा कि ये लिखा हुआ है चारु, और इसको वापसी में देखते हैं। श्लोक में देखिए चारु के बाद रुचा है, तो चारु को हम उल्टा करके पढ़ेंगे तो चारु रुचा। वापस हम फिर से केंद्र की तरफ आ गए। केंद्र से फिर हमने माँ को दोबारा से पढ़ा, माँ रव, तो माँ बीच में फिर से पढ़ेंगे और बाहर की तरफ रव को पढ़ेंगे तो ये मारव हो जाएगा। उसके बाद श्लोक में देखिए वधु, व रव का व, और यहाँ से इसको हम ऐसे मिला दें तो ये हो गया वधु। तमा, फिर इसका त और माँ, तो ये हो गया वधु तमा। यहाँ से एक आकृति बनी और ये अंदर की तरफ चली गई, ये वधु तमा। दूसरी लाइन में अगर हम देखते हैं तो मार्त, यहाँ पर देखें आप मार्त लिखा हुआ है, और बीच में जो आकृति जिसमें माँ था वहाँ से फिर से शुरू करते हैं, और यहाँ से हम इसको ऐसे जाएंगे, यहाँ से लेंगे और इसको ऐसे पढ़ा जाएगा मार्त। आप देखिए यहाँ पे आकृति बनती जा रही है। मार्त के बाद आप देखिए धृत, तो ये धृत, ये ध, ये और त, धृत, यहाँ पर ये अक्षर धृत बन जाता है। उसके बाद तमा, त, तर्त का त, और अंदर का जो केंद्र वाला माँ है तर्त, इस तरह से बन चुका है। उसके बाद है वाशा, तर्त के बाद वाशा, आप इसको यहाँ से पंखुड़ी वाले वाशा को पढ़ती है। वाशा के बाद शा वामा, फिर से सा को पढ़िए और सा वामा, फिर अंदर की तरफ आते हैं तो ये सा वामा हो जाता है। फिर आखिरी पंखुड़ी में जो श्लोक में मेस्तु लिखा हुआ है उसको हम आखिरी पंखुड़ी में देखते हैं तो वो मेस्तु यहाँ पर मिलेगा आपको। और फिर से वापस केंद्र से अंदर का जो श्लोक का जो माँ रमा फिर से लिखा हुआ है वो वही वाला है जो हमने श्लोक में शुरू से माँ रमा पढ़ा था। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इस अलंकार में चारों तरफ से ये पंखुड़ियाँ घूमती चली गई। जब हमने शुरू में शुरू किया तो वो केंद्र से शुरू किया गया था, और इसकी ऐसे करके यहाँ से चारों तरफ से ये घूमते हुए और इसकी एक पंखुड़ी बन गई थी। मित्रों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर से बाद में ध्यान से पढ़ें और आप इसका आनंद लें, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस तरह से इस श्लोक की रचना की गई है और इस चित्रालंकार में एक किस तरह की विचित्रता संस्कृत में प्रदान की गई है। मित्रों, ये हम आपके सामने लेकर आए थे चित्रालंकार, जो कि मैंने पहले भी कहा है संस्कृत का एक विलक्षण अलंकार है। मित्रों, ये हमारी अलंकारों की सीरीज़ चली हुई है। आपको अलंकार पढ़ना है तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहाँ पर अलंकार नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आप हमारे पिछले सभी अलंकार देख सकते हैं। इसके अलावा भी संस्कृत की परीक्षाओं से संबंधित वहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, धन्यवाद। मित्रों, जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी दूसरे अलंकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।